फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सीबीएसई 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स और ये इट्स नॉट ओनली फॉर हाई स्कूल, ये केवल 10th क्लास के लिए नहीं है। ये अपर क्लास, इंटरमीडिएट, लाइक एस जो भी हमारे अपर क्लासेस होते हैं उनके लिए इट इज द मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आई थिंक हम स्टार्ट करते तो सबसे पहले हम बात शुरू करना चाहेंगे आपसे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटे? जो एंगल कोई ट्रायंगल क्या होता है? इफ एनी फिगर कवर्ड बाय 3 स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड द राइट, दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल। और ये किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? राइट एंगल। तो जो राइट 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड होती है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज। नाउ यू डू शॉर्ट, यू रिप्रेजेंट बाय एच। अगर बेटा जो एंगल दिया जाए उसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और जो साइड रह जाएगी उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, या पी से शो कर सकते हैं इसको, एच से, इसको बी से आप शो कर सकते हैं। देखिए एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम की अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ larger side is equal to the sum square of other two sides. This is called the Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो सबसे लार्जर साइड होती है उसका स्क्वायर करेंगे और अदर टू साइड्स का स्क्वायर करें उसके सम के बराबर होता है। ये एक रिजल्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम का। वैसे पाइथागोरस दूसरी बात होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपने इस हाइपोटेन्यूज पर एक आपने स्क्वायर बनाया, इसका एरिया निकालिए और इस पे आप बनाइए स्क्वायर और एक स्क्वायर इस पे बनाइए, और इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है, जो एरियाज का सम है, वो इस पर जो स्क्वायर बनेगा उसके सम के इक्वल होगा। लेट आप, आई थिंक यू नो इट्स वेरी वेल, आप जानते होंगे कि जो स्क्वायर, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो होता है साइड स्क्वायर। अब ये मान लीजिए ये इसकी साइड है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? अगर ये मान लें अगर साइड AC है तो AC टू AC स्क्वायर, इट मींस दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। एंड इसका लेना है तो इसका साइड स्क्वायर है, इसका साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो जो पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्टेंट है, जो रिजल्ट है वो क्या है कि AC स्क्वायर का AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो देखिए बेटा है क्या, इसकी जो साइड्स होती है इनमें आपस में रिलेशन, इनमें रेशियो होता है। इन रेशियो को हम लोग साइन कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा और दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है आपका टेन थीटा, इसके बाद है कॉट थीटा, इसके बाद है सेक। इसको सीरीज से ले। देखिए होता क्या है, हम लोगों ने एक शॉर्ट फार्मूला एक बनाया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब ये कोई एक निश्चित ऐसा नहीं फार्मूला यही है। आप हम लोगों ने क्या किया है उसको लर्न करने के लिए कि किस साइड में जो साइन है या कॉस है, किस साइड की रेशियो को हम क्या कहते हैं, तो उसको हमने लर्न करने के लिए एक फार्मूला क्रिएट किया है जिसे हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन क्या होता है? P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन H। दूसरा क्या होगा? P/B। कॉट क्या होगा? B/B। और शेक क्या हो जाएगा बेटा? H/B। और कोसेक क्या होगा? H/P। ओके, तो मैं शायद आपको समझा पाया। क्या होता है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो एंगल दिया जाता है उसको हम बेस कहते हैं, और जो थर्ड साइड से रह जाती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर बेटे ये एंगल गिवन हो तो आप बेस इसको कह सकते हैं जब ये, लेकिन हाइपोटेन्यूज किसी भी स्थिति में नहीं बदलती है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाता है। अगर आपको एंगल ये दिया जाए तो बेस ये होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर बेस ये होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा। यानी बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो बेस किसे कहते हैं? जो आपको एंगल दिया जाए तो वो बेस होता है, थर्ड साइड इसका परपेंडिकुलर। अगर आप ये बेस है
तो फिर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी नहीं चेंज होती है। ठीक है, तो मैंने ही बताया था आपको जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसमें आपको कोई भी टू साइड्स गिवन होंगी तो आप उसकी थर्ड साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटे, तो नाउ कम टू द, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आपको एक्सरसाइज के। मैं आपको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं समझता हूं कि एग्जाम में आने चाहिए, उन क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नाउ इसे आपको क्वेश्चन दिया है, आपको क्वेश्चन है पहला, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है एट पॉइंट बी, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कहां पर है, बी पॉइंट पर है। तो देखिए बेटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल का कहां पर है, एट बी, यानी बी पर राइट एंगल है, यानी ये आपका 90 और आपको ये कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अगर इसको ये मान ले तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको सी मान ले कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ आपकी ये दो साइड्स गिवन है और हमें आपको थर्ड साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया था आपको बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, या यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स AB कितना 24 और ये आपका 7, 24 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 7 6 आएगा और 7 7 जब 49 होता है, इट मीन्स 6 to 5। जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे 625 का तो कितना आ जाएगा बेटा 25। इट मीन्स यू कैन से कि कितनी आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर, यानी आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। अब देखिए आपको क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बताइए आप। तो साइन ए क्या होता है बेटा, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए होता है पी बाई एच, यानी पी बाई एच। पी कितना है बेटा यहाँ, क्योंकि आप एंगल या ए ले रहे हैं तो बेस ही हो जाए, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, इसको तो चेंज ही नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर आपका कितना 7, तो साइन ए ले रहे हैं तो क्या होता है पी बाई एच, पी कितना 7 और ये कितना 25। आई थिंक दैट इज योर आंसर। इसके बाद पूछा उसने कॉस ए, क्या पूछा बेटा कॉस ए। कॉस ए क्या होता है बी बाई एच। बी कितना है बेटा, क्योंकि एंगल ए लिया है तो बी कितना 24 और एच कितना है 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी में इसने और पूछा है कि साइन सी और कॉस सी बताइए, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए आपको साइन सी निकालना है, तो साइन सी बेटा क्या होता है, मैंने बताया था पी बाई एच, पी बाई एच। अब यहां पर आप देखें जब पी बाई एच है तो बेटा एंगल जब सी ले रहे हैं तो फिर परपेंडिकुलर तो बेस ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही होगा, बट हाइपोटेन्यूज इज नो चेंज एट एनी कंडीशन। तो इट मींस यू कैन से साइन सी, तो पी बेटा कितना हो जाएगा 24 एंड एच कितना है 25। नाउ दिस इज योर आंसर। अगर आपसे पूछता है कॉस सी, कॉस सी क्या होता है बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी कितना है, जब इसको आप ले रहे हैं, जब एंगल आप ले रहे हैं सी आपने लिया है तो बी हो जाएगा 7 by 25। आई थिंक दैट इज योर आंसर। नाउ यू नोट इट, आई थिंक। चलिए डियर स्टूडेंट, अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन ए इक्वल टू गिवन है 3/4। क्या है बेटा, साइन ए गिवन है हमें 3/4। आपसे पूछा है कॉस ए को फाइंड आउट कीजिए और tan ए को फाइंड आउट करना। आई थिंक जब ये एंगल गिवन है आपको साइन ए, तो देखिए होता क्या है, हम लोग एक ट्रायंगल पहले बनाना चाहेंगे। इस ट्रायंगल में मैंने आपको बताया है जो ये एंगल है, ये एंगल कहां होता है, इस जगह, ठीक है। और साइन इक्वल टू होता है
आपको पता है साइन इक्वल टू होता है P बाई H। नाउ यू ऑन कंपेयरिंग यू गेट P इक्वल टू 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। तो यहां लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ हियर AC इज 4 एंड AB को फाइंड आउट करना है। BC कितना है आपका 3 है, कितना है बेटा 3 है, तो 4 4 जा 16 एंड AB स्क्वायर है 3 3 जा 9। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, AB स्क्वायर हो गया। नाउ हियर AB स्क्वायर इक्वल टू 7, सो यू राइट डाउन √7 सेंटीमीटर। नो हियर आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, हियर √7। आई थिंक कॉस इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था P भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या होता है कॉसे, क्या होता है बेटे B बाई H। तो B कितना है B बाई H, इट मीन्स B कितना है बेटे। यहां मैंने कहा था कि जो एंगल गिवन होता है दिस इज कॉल्ड B and this is H and this is P. Now here write down the value of B is √7 and the value of H is 4. It means cos equal to क्या हो गया √7 by 4 and tan A। tan A क्या होता है बेटा P by B। P कितना है बेटा यहाँ, P कितना है 3, समझ रहे हो P कितना है 3 और B कितना है बेटा √7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 cot equal to 8 sin A एंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cot A इक्वल टू क्या गिवन है 8। ठीक है, क्या पूछा है साइन ए एंड सेक। देखिए इट्स राइट डाउन, आई थिंक कॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 बाई 15। आप यहां एक राइट एंगल बना सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कॉट क्या होता है, ये साइन होता है कॉस 10 और इसके बाद कॉट, यानी कि कॉट के बराबर क्या होता है बेटा ये 15 8/15 है, लेकिन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यार बेस कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा ये बेस कितना है यार 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15 है। तो यहां लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, तो ये 90 है, इसके सामने वाली साइड AC हो जाएगी AC स्क्वायर, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट साइड ये होती है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। Now the value of AB is 8 and this is the 15. Now 8 8 जा 64, 5 5 जा 25, 5 नहीं 15 15 जा 225, ये हो जाएगा 289 AC square। It means you write down AC 289, the root of 289 is 17। Do not write down here unit because यह रेशियो है, रेशियो में आप यूनिट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसी आपका कितना हो गया 17। अब आपसे इसमें पूछा है क्या है कॉसे, कॉसे बेटा क्या होता है साइने पूछा ना। चलिए साइने, साइने बेटा क्या है साइने इक्वल टू होता है आपका P बाई H, P बाई H। अब बेटा यहां P कितना है 15 और H कितना है 17। तो आई थिंक दिस इज दैट योर आंसर। सेक यू नो सेक दिस इज साइन एंड कॉस एंड टेन कॉट एंड सेक, सेक इट मींस H बाई B। क्या है बेटा H है, H कितना है आपका 17 और B कितना है 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ यू आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ये पढ़ा रहा हूं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। देखिए इसमें होता क्या है, एक्चुअल क्या है कि जो नेक्स्ट टॉपिक होता है जिसमें जैसे साइन 60 है, कॉस 30 है, tan 45 है, इनका वैल्यू हमको याद होना चाहिए। तब जब क्वेश्चन हमारा आता है जैसे साइन 60 प्लस कॉस 60, इस प्रकार की वैल्यू को पुटअप जो एग्जाम में पुटअप किया जाता है। तो एक्चुअल क्या होता है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन जो वैल्यूज होती है इनको कैसे हम सॉफ्टली लर्न कर सकते हैं, विदाउट एनी टेंशन इनको लर्न किया जा सकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे थोड़ा सा फार्मूलों के विषय में बात करना चाहूंगा। क्या है कि हम लोग फार्मूले बहुत लर्न करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे आपको कोई फार्मूला लर्न ही ना करना हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, ये 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली साइड का नाम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। एंड दिस इज, अगर ये एंगल गिवन है तो इसका नाम क्या होता है, बेस, और इसका नाम क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे मैंने आपको अपने अभी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इस हर हर बोले में मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको अभी बताया था कि साइन थीटा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें जो साइड्स के रेशियो होते हैं, मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनका जो साइड का रेशियो होता है, दिस रेशियो रिप्रेजेंटेड बाय साइन कॉस टेन एंड अदर्स, ये रेशियो होते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो नाउ ये टेन थीटा एंड दिस इज कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। देखिए पी बाई एच, अभी मैंने बताया था बी बाई एच, पी बाई बी, बी बाई पी और एच बाई बी एंड लास्ट है आपका एच बाई पी। देखिए इसमें से हम कुछ कंक्लूजन निकालना चाहेंगे। कुछ फार्मूले होते हैं जिस एक्सरसाइज हम लोग समझते हैं बहुत टफ है, मैं कोशिश करता हूं कि इनको बहुत सिंपल वे में आपको पढ़ाया जाए। देखिए जैसे आपको दिख रहा है ये इसका एंटी है। अब एंटी क्यों है, साइन दिया है पी बाई एच और कोसाइन कितना एच बाई पी है, तो इसका जस्ट अपोजिट है। इट मींस यू कैन से दैट कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, ओके। क्योंकि ये पी बाई एच है, ये एच बाई पी है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। आप कहीं जैसे अगर आपको आवश्यकता होती है कि साइन की को अगर कोसेक में चेंज करना है, नाउ यू अप्लाइंग द साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है, अगला है कॉस थीटा बी बाई एच है और ये कितना है, एच बाई बी है, तो आप कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। ये टेन आपको दिख रहा है, टेन क्या है, पी बाई बी है और कॉट क्या है, बी बाई पी है। इट मीन्स 1 कॉट थीटा। कॉट क्या है, ये टेन का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट है तो 1 टेन थीटा। सेक किसका अपोजिट हो जाएगा, कॉस का, यानी 1 कॉस थीटा। और कोसेक किसका हो जाएगा, 1 साइन थीटा। देखिए दो फार्मूले मैं आपको अलग से बताना चाहूंगा। आपने पढ़ा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी। अगर बेटे हम इसको डिवाइड करा दें, मान लीजिए एच से, इसको भी एच से डिवाइड करा दें, चाहे तो एच हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें फायदा क्या दिख रहा है। देखिए पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, और बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमारा एक नया फार्मूला जनरेट हो गया यहां से कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, ओके। नाउ यू नो इट्स वेरी वेल, टेन इक्वल टू 1 कॉट इक्वल टू 1 टेन होता है। इट मींस आप ये भी कह सकते हैं कि जस्ट ए मिनट, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बेटा ये आपकी 8 आइडेंटिटी रेडी हो गई कि साइन इक्वल टू 1 कोसेक, कॉस इक्वल टू 1 सेक, टेन 1 कॉट, कॉट 1 टेन और सेक 1 कॉस और कोसेक होता है 1 साइन, एंड टेन इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन, ओके। नाउ तो इन फार्मूलों की हमें कुछ रिक्वायरमेंट है। चलिए आई थिंक ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। देखिए मैं
इसके बाद 3 आइडेंटिटी और रह जाती है, 3 आइडेंटिटी और रिमाइंडर है आपके लिए। और इसकी बस उनके बाद आपकी पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर उसमें उसके एक्स्ट्रा कोई फार्मूला नहीं है। तो 6 तो ये आइडेंटिटी है, 2 ये 8, 3 और रह जाए। 3 कौन से होते चलिए मैं आपको बता देता हूं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन? आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे ये आपको वैल्यू गिवन है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां थीटा की आप कोई वैल्यू पुट करें, आंसर बन रहा है। चाहे 0 पुट करें, चाहे 90 पुट करें, चाहे 60 पुट करें, जो भी पुट करें, देन ये जो इसकी वैल्यू है वो बनी है। इक्वेशन क्या होता है? जिसे राइट है हियर x प्लस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू जब 2 लगाएंगे तभी 4 आएगा, और आपने 3 2 लगा दिए तो 4 नहीं 5 आएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड फॉर द सम वैल्यू बट आइडेंटिटी सेटिस्फाइड फॉर द एवरी वैल्यू, ये इसका डिफरेंस होता है। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो सबके लिए सेटिस्फाइड करती है, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो ये क्या है? आइडेंटिटी है। ये भी ये सारी आपकी आइडेंटिटी है। कितनी है? 6 ये है, 2 ये है और 3 ये है। तो इनका ही यूज होकर जो ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूले हैं, जो 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री है, वो इतने ही फार्मूले होते हैं, 6 ये, 2 ये और 3। ओके, नाउ आप ये फार्मूले नोट कर लें। चलिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, मैं उसमें आपको ले चलता हूं। देखिए है क्या, अपन क्या करते हैं, जैसे साइन 60 है तो 1045 है, ये वैल्यू को जब हम लर्न करते हैं तो मुझे बड़ा एक अजीब सा महसूस होता है कि बच्चे को लर्न करना पड़ता है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इन वैल्यूज को आप बहुत सिंपल वे में समझ के याद कर सकते हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलिए मैं आपको लेना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए साइन, इसके बाद कॉस ले लें, कॉस के बाद टेन ले लें, टेन के बाद आप कॉट ले लें, क्या ले लें? कॉट। कॉट के बाद आपने मान लीजिए सेक ले लिया, और सेक के बाद आप ले लें कोसेक। देखिए मैं आपको ये वैल्यू है वो फिंगर के हिसाब से याद करना। जैसे अपनी हथेली है, इसमें कितनी फिंगर होती है? एक थंब है और बाकी 4 फिंगर होती है। अगर इन सबको फिंगर काउंट मान लें तो 1 2 3 4 5 यानी 5 फिंगर होगी। तो ये वैसे तो इसका नाम थंब होता है, लेकिन आप इसको फिंगर में इंक्लूड कर दें तो 1 2 3 4 5। तो मैं आपको आज ये जो वैल्यू है मैं आपको एज ए फिंगर याद करवाने की कोशिश करूंगा कि आपको केवल फिंगर देख के, अपने हाथ की फिंगर देख के ये पता हो कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 का मान कितना होता है, tan 45 कितना होता है, यानी tan 45 कितना होता है। तो ये सारी वैल्यू आपको लर्न हो सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए ये पहली है, ये फर्स्ट फिंगर है, मान लीजिए 0 डिग्री, इसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60 और उसके बाद क्या 90। तो हमारा फार्मूला पहले साइन के लिए स्टार्ट करते हैं। साइन के लिए फार्मूला है रूट नंबर ऑफ फिंगर, नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ फिंगर्स ओवर 2, नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले 0 की वैल्यू, फिर 30 की, फिर 45 की, फिर 60 की। या तो विजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा। देखिए थोड़ा सा यहां पर मान लीजिए 0 डिग्री, यहां पर मान लीजिए 30, यहां मान लीजिए 45, यहां 60 और यहां आपको 90। ओके, साइन 0 की बात करें, साइन 0। देखिए हमारा हाथ का ये जो हाथ का पंजा है, वैसे तो ये चुनाव है कांग्रेस का, चुनाव इसीलिए इट इज द सिंबल ऑफ कांग्रेस।
नाउ इट मीन्स ये जो ये है, तो जब 0 आता है तो इसके बाद कितनी फिंगर रह जाती है हमारे स्क्रीन से? कोई फिंगर नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ फिंगर से 0 अपॉन 2, तो 0 का रूट क्या होता है? 0 अपॉन 2, इट मीन्स 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आज मेरी कोशिश है कि आपको मान कोई भी लैब नहीं करना पड़ेगा। क्या है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ये 30, इसका कितनी नंबर ऑफ फिंगर्स है? 1 यानी 1। तो रूट वैल्यू की वैल्यू 1 अपॉन 2, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1। इसके बाद 45, साइन 45 लेते हैं। जब 45 होता है तो 45 का मतलब ये नंबर है, इसके बाद कितनी फिंगर से? 1 2, इट मीन्स रूट 2 अपॉन 2, एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स यू राइट डाउन 1 अपॉन 2। ओके, नाउ 60, इसका कितने जो फिंगर रिमाइंडर रह जाएंगे? 1 2 3, इट मीन्स साइन 60 रूट 3 अपॉन 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी? रूट 3 अपॉन 2। इसके बाद अपन चलते हैं 90 पे। इसके बाद कितनी फिंगर रिमाइंडर? 1 2 3 4, इट मीन्स साइन 90 जो है क्या हो जाएगा? रूट 4 अपॉन 2, और रूट 4 की वैल्यू 2 2 अपॉन 2, इट मीन्स 1। देन यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। ओके, अब मैंने आपको इसके बाद नंबर क्या हमारा कॉस का है। देखिए आप क्या करें, इसको थोड़ा सा इसको यहां ले आए 1, इसको यहां ले लें रूट 3/2, इसको 1 अपॉन 2, इसको 1 अपॉन 2, और इसको यहां क्या कर दीजिए? ये बेटा किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉस। द वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज दिस, cos 30, cos 45, cos 60, and this is value of cos 90। देखिए मैंने आपको कुछ फार्मूले मैंने एक फार्मूला आपको बताया है कि tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन, एक मिनट, tan इक्वल टू फार्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए आपको मैंने ये फार्मूला बताया आपको कि tan इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। अगर ये साइन अपॉन कॉस होता है बेटे तो tan की वैल्यू क्या निकालेंगे? साइन अपॉन को 0 अपॉन 1, बोले 0। ठीक है, इट मींस अब क्या है? tan, तो साइन की वैल्यू ये, तो इसका अपॉन करेंगे तो कैंसिल, इट मींस 1 अपॉन रूट 3। इसके अपॉन करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1, इट मींस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 1 या रूट 3, और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0। याद रखिए जब किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां क्या था? नॉट डिफाइंड। ओके, इंफिनिटिव कह सकते हैं। तो हमने पहले साइन की वैल्यू अपने उंगलियों से निकाली, अपने फिंगर से निकाली, उसके बाद कॉस को हमने चेंज कर दिया इस करके, तो वो किसकी वैल्यू हुई? कॉस की। tan मैंने बताया था कि साइन अपॉन कॉस होता है। अब अपना नंबर आता है कॉट का, तो जो कॉट की वैल्यू होती है इसको भी फिर आप चेंज करा दीजिए। यहाँ इन्फिनिटिव रूट 3 एंड इट्स 1 एंड 1 अपॉन रूट 3 एंड दिस इज 0। तो किसकी वैल्यू हो गई? ये कॉट की। जैसे पूछे कॉट 30 रूट 3, ये 60, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे सेक की। किसकी बात करते हैं? सेक की। देखिए बेटा मैंने एक फार्मूला आपको बताया है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। याद रखिए, बहुत याद नहीं करना है, बहुत सिंपल है। क्या है यहां पर? क्या करना है आपको? सबसे पहले बाई फिंगर यू गेट द वैल्यू ऑफ साइन। आफ्टर दैट नाउ स्वैप इट, या तो चेंज करा दी इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ कॉस। tan, you know the value of tan is sin upon cos, so it means इसको आप इससे डिवाइड करेंगे, then you get the value of tan। फिर आप इसको चेंज करा दीजिए, यानी लास्ट को पहले, फिर उसको इस प्रकार से इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दीजिए। ठीक है, नाउ sec, the value of sec is 1 upon cos, the value of cos is 1, now it is 1 upon 1, it means 1, so this value is 1। okay, and this is, इसको 1 upon करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन रूट 3, इसको करेंगे तो रूट 2, इसको करेंगे तो 2, और इसको करेंगे तो 1 अपॉन 0, इट मींस इंफिनिटिव। इसको फिर आप लाइए, इसकी ऑर्डरिंग फिर चेंज करा दीजिए, 2 रूट 2
2/√3 और ये क्या हो जाएगा 1। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं कि आपको वैल्यू याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वैल्यू आप केवल अपने फिंगर से याद कर सकते हैं। आफ्टर देन इसका आप जो ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, देन दिस वैल्यू इज cos for cos and tan. You know the value of tan is sin upon cos, then you write down the value of tan. इसके बाद cot, फिर इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दीजिए, cot की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा sec क्या होता है बेटा 1 cos, तो 1 करके cos निकाल लिया। अब cos को फिर इंटरचेंज करा दिया तो क्या निकल आया, क्या आया cosec। ओके, तो ये आपकी वैल्यू है। आप चाहें तो इन्हें विदाउट याद नहीं करना, केवल अपने हाथ को साथ रखिए, उंगलियों को देखते रहिए और इसकी वैल्यू सारी आपको लर्न हो जाएंगी। यहां तक आप नोटेट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ सम जो इंपॉर्टेंट सम है मैं वो कराने जा रहा हूं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं समझता हूं जो मैंने आपको अभी जो वैल्यू बताए थे लर्न करने के, मैं समझता हूं वो आपको वैल्यू लर्न एक बार अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आई थिंक आप कभी न भूलने वाली एक ऐसा इलाज होगा तो कभी आप भूलेंगे ही नहीं कि sin 30 आप उंगलियों में रहेगा, क्या वैल्यू 30 की है, क्या 60 की है। तो नाउ कम टू द पॉइंट। अपना एक क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बेटा, डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है इसकी वैल्यू कितनी 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये भी √3/2। अरे भाई उंगलियां मैंने बताई थी 0, 30, 45, 45, 60, 3 उंगलियां रहेंगी तो √3/2। साइन की वैल्यू जब कॉस की निकालेंगे तो कॉस की निकल आएगी, उसको इंटरचेंज करेंगे और 10 मैंने कहा साइन अपॉन कॉस। तो 1-2 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। मैं समझता हूं कोई टेंशन नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 3/4 एंड दिस इज आल्सो 3/4। यह कैंसिल आउट है, रिमेनिंग 2। सो आई थिंक दिस इज योर आंसर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 16, 5 cos स्क्वायर 16 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। क्या है बेटा, साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस वही उंगलियों वाली बात। बस डियर स्टूडेंट्स, बस वैल्यू आप लर्न मत करिए, आप 2-3 बार उसको राइट डाउन कीजिए, आई थिंक आपको लर्न हो जाएगा। 5 cos 60 1/2 स्क्वायर है, 4 sec 30 2/√3 स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। sin 30 1/2 here is square and cos 30 is √3/2 and here is square. It means this is 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का, तो ये 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 2 √3 का 3 हो जाएगा, 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ओवर। This is 1/4 and this is 3/4. It means you write down 5/4 and this is 16/3 and minus 1, and here taking LCM is 4, 1 plus 3. Now here taking LCM is 12. 4 3 ja 12, 3 5 ja 15 plus 3 4 ja 12, 4 into 16 64 माइनस 1 12 है 12, तो यहां कितना हो जाएगा 12 एंड दिस इज 4/4। इट मींस 65 और
65 और 15 ऐड कर दिए, 12 इसमें सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो 15 माइनस 12 3 जब ये 67 हो जाएगा अपॉन 12, इसको 4 अपॉन 4 या कैंसिल भी करा सकते थे आप इसको, दिस इज 67 अपॉन 12 आई थिंक। नाउ इट्स आल्सो यू रिटेन एज 12 5 या 60, तो 5 कंप्लीट 7 अपॉन 12, दिस इज योर आंसर आई थिंक। नाउ come to the next important question, 2 10 30, 2 10 30, just a minute, 2 10 30 upon 1 plus 10 square 30, 1 plus 10 square 30, you know the value of 10 30 is root 1 upon root 3 and this is 1 upon root 3 square. It means 2 upon root 3 and 1 plus 1 upon 3. Now we are taking LCM, 2 upon root 3 and this is LCM is 3. Now here 3 plus 1, it means 2 upon root 3 और ये 3 upon 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, एक रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका रह जाएगा root 3 upon 2, that is your answer। आप चाहें तो इसको sin 60 भी राइट डाउन कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 60 और यू आल्सो रिटेन एज आई थिंक रूट 3 अपॉन 2 cos 30। तो डियर स्टूडेंट कभी कभार क्या होता है, पूछ लेते हैं कि जैसे इसका वैल्यू आपको प्रूव करवा लिया कि sin 60 होगा या cos 30 होगा, तो ये दोनों हो सकते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 30 इज आल्सो रूट 3 अपॉन 2 एंड द वैल्यू ऑफ tan 60 इज आल्सो रूट 3 अपॉन 2। तो नाउ आई थिंक यू नोट इट, नाउ यू स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे कहते हैं सर आइडेंटिटी वेट क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें बहुत डिफिकल्टी होती है, तो आज मैं उसी चीज को बहुत सिंपल करने का प्रयास करता हूं कि आइडेंटिटी वेट क्यों आपको ऐसे लगता है कि सॉरी क्यों आपको हार्ड लगते हैं। मैं नहीं समझता कि आपको क्वेश्चन हार्ड लगने चाहिए। तो मैंने आपको कुछ फार्मूले आपको आइडेंटिटी बताई थी, साइन थीटा, उसके बाद मैंने क्या बताया कॉस थीटा, मैं बार बार नहीं समझा रहा, आइडेंटिटी को बार बार ले रहा क्योंकि आपकी डिफिकल्टी को कैसे मैं रिमूव कर सकूं, ये मेरी कोशिश है। नाउ कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, this is anti of this and this is this and this is this. It means you can say 1 upon cosec theta and cos theta equal to 1 upon sec theta and tan theta equal to 1 upon cot theta and cot theta equal to 1 upon tan theta and sec theta equal to 1 upon cos theta and cosec theta equal to 1 upon sin theta। दो आइडेंटिटी मैंने आपको और बताई, पहली कौन सी, tan इक्वल टू क्या बताया था, साइन ओवर कॉस, और इसके बाद मैंने कहा था कॉट बराबर क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो डियर इसके बाद मैंने कहा था कि तीन आइडेंटिटी और होती हैं, जिससे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहले इसके विषय में बात करें, अधिकतर ये आइडेंटिटी आपको परेशान करती है। जैसे अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर इधर लाइए तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको साइन चाहिए तो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर आप खत्म करेंगे तो सामने वाले का स्क्वायर रूट है। अगर आपको कॉस स्क्वायर चाहिए तो 1 तो यहां है, साइन को इधर ले आइए, ओके। अगर आपको कॉस चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर का ये हो गया, कॉस का ये हो जाएगा, साइन का ये साइन स्क्वायर ये गया, और दोनों का सम हो तो उसका क्या हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी में इस प्रकार से इसको हम इसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको सेक स्क्वायर चाहिए तो अभी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सेक चाहिए तो इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, सामने क्या आएगा, स्क्वायर रूट, इट मींस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको 1 चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज
tan का ट्रांसपोज वेदर टू राइट हैंड साइड, इट मींस दिस। अगर आपको tan चाहिए, क्या चाहिए tan, तो tan स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर ले आइए आप, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी sec स्क्वायर पे ये लगाएंगे, sec है तो फिर ये लगा देंगे, अपन 1 चाहिए तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर चाहिए तो ये, और tan चाहिए तो फिर अभी बस। इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें क्या है कि आइडेंटिटी को कहां और कैसे लगाना, कुछ नहीं सीखना आपको, इससे तो सिंपल होता ही कुछ नहीं बेटे। बस 6 आइडेंटिटी है, 2 ये है और 3 का इसको बस थोड़ा सा दाएं बाएं करना होता है, कुछ होता नहीं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल हॉपलेस होने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। जब इसका कोसेक, अगर कोसेक चाहिए तो अभी लगा सकते हैं, और आपको कोसेक चाहिए, क्या चाहिए, कोसेक थीटा, तो आप क्या लगाएंगे, जस्ट ए मिनट, COSEC कोसेक थीटा, तो आप लगा देंगे रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको 1 चाहिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आप ये लगा सकते। अगर आपको नहीं 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 ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वो कॉट स्क्वायर, तो ये क्या कोसेक है, और इस 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे -1 हो जाएगा, और अगर आपको कॉट चाहिए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बस ये आइडेंटिटी है, केवल हमको ये देखना है, हमको केवल ये सील करना है कि हमको लाना क्या है, हमको क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड है वो हमारी क्या है, इसको देखना। तो 6 आइडेंटिटी है, 2 ये, 3 ये आइडेंटिटी, इनको इस प्रकार से आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और इसमें, ठीक है। तो ये आप आइडेंटिटी एक बार फिर नोट कर लें, आई थिंक चाहे इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है मैं वो आपको कराता हूं, तो मैं पहले चाहूंगा यहां पर आइडेंटिटी नोट कर लो। साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। मैं आपको कम से कम 2 बार समझा चुका हूं आइडेंटिटी को, फिर भी मैं आपको नोट कर देता हूं कि जिसका आपको ये नजर आता रहे कि किस आइडेंटिटी को हमने कहां अप्लाई किया है। कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 cos थीटा, एंड कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 sin थीटा। दूसरा मैंने बताया था tan थीटा बराबर क्या होता है sin cos, और cot थीटा इक्वल टू होता है cos sin। फिर मैंने आपको बताया था जस्ट ए मिनट, मैंने आपको बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था 6 ये, 2 ये, 3, बस इनका आपको यूज करना है। कैसे करना, बस इस चीज को हम आइडेंटिटी सम कहते हैं, और इसमें कुछ होता नहीं है। देखिए अगला कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन, सेक और टेन है, इनको आपको चेंज करना है इन फॉर्म ऑफ कॉटेक। तो कॉटेक की फॉर्म में इनको चेंज करना है, यानी साइन को और सेक को और टेन को कॉट की फॉर्म में चेंज करना है। किसकी फॉर्म में, कॉट। चलिए, यानी साइन ए और क्या है, साइन ए सेके एंड टेन, साइन ए सेके एंड टेन इन फॉर्म ऑफ कॉटेक। आप कॉटेक की फॉर्म में सीखें। तो पहले तो हम बात आपसे साइन ए को पहले हम चेंज करेंगे। देखिए साइन ए को किस फॉर्म में लिखना है, कॉटेक। जब कॉटेक की फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, कॉटेक, तो अब देखिए साइन ए का संबंध कहीं कॉटेक तक है, कोई रिलेशन साइन का संबंध। मैंने क्या कहा, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ साइन सेक एंड टेन इन द फॉर्म ऑफ कॉटेक। कॉटेक की फॉर्म में आपको लिखना है, यानी कि साइन का मान कॉट के टर्म में होना चाहिए।
तो यहां आप देख पा रहे हैं कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जो साइन और कॉट के बीच संबंध कोई रिलेशन बता रही हो, तो नहीं। फिर हम इसके पास आते हैं, तो मैंने कहा कुछ हो सकता है, इसने कहा हो सकता है। बोले क्या हो सकता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, तो मैंने कहा इस पर रूट चढ़ा दी, स्क्वायर रूट बोले हाँ, तो क्या हो जाएगा कोसेक। चलिए यहां से कुछ बनता है, तो साइन बराबर क्या हो जाता है, क्या होता है 1 कोसेक, आपको पता है। और कोसेक की वैल्यू यहां से निकालिए, जब इसका स्क्वायर रूट खत्म करें तो यहाँ क्या है, जब इसका स्क्वायर खत्म करें तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये देखना है कि किसका टर्म किस में रिलेशन, उस रिलेशन को बस आपको चेकआउट करना है। चलिए कॉस से क्या होता है, कॉस का संबंध कहीं है, कॉस का संबंध सेक के, सेक का संबंध कहीं है नहीं, टेन भी नहीं है कॉट का, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें कॉस को किस में निकालना है, कॉट में, इन टर्म ऑफ कॉट। तो फिर हम ऐसा करते हैं, अपन कॉस को हम वैसे चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस को कर दी 1/sec, 1/sec, सेकेंड को आप लिख सकते हैं यहां से, ये रूट में आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर। ठीक है, आपसे बात क्या हमारी हो रही है कि हमको कोटे में कन्वर्ट करना है, यानी इन टर्म ऑफ कोटे करना है, तो हम इसको 1/√1 प्लस इस 10 को हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर। नाउ हियर टेकिंग एलसीएम, जब यहां आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, यह कॉट स्क्वायर, और यहां चीज होगी, यहां एलसीएम लेने बन गए तो यहां क्या जाएगा कॉट स्क्वायर, और यहां क्या 1 हो जाएगा, तो कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट ओवर 1 + cot स्क्वायर, cot स्क्वायर + 1 बात। तो कॉस का मान किसके टर्म, इन टर्म ऑफ कॉट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 10, आप ये तो जानते हैं 10 बराबर क्या होता है 1/cot। तो आपको कुछ करना नहीं, केवल ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, किससे, इन 6, 2 और इन 3 का ट्रांसफॉर्म करना है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, बस और कुछ नहीं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, और मैं समझता हूँ इस बच्चे को, हम बच्चे समझते हैं ये बहुत टिपिकल ऐसा, बट आई थिंक इट इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। नाउ नोट इट, क्या स्क्रीनशॉट ले रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। यार नो क्या है, कॉमन है, इट्स राइट डाउन sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, इसको इधर ले आइए, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इट मींस 1, तो नाउ हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस 1, it means 9, that is your answer. Now next question है आपका 1 + tan A + sec A, 1 + tan थीटा क्या है प्लस sec थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपको 1 + cos थीटा माइनस cosec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। नाउ 1 प्लस, अब देखिए tan को किस में चेंज कर सकते हैं, tan को हम चाहे तो sec में चेंज कर सकते हैं और चाहे तो cot में, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि sec में रिलेशन नहीं बन पाएगा। अपन क्या करते हैं, tan को sin/cos में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा sin थीटा ओवर cos थीटा। इसको किस में चेंज करना है, sec को यहां चेंज करने का रूट हो जाएगा, तो रूट में कोई फायदा नहीं निकलेगा, तो अपन क्या करते हैं, sec को चेंज करते हैं अपन 1/cos में, 1/cos थीटा, एंड इट्स cot को cos/sin, and it's write down 1/sin theta. Now here taking the LCM, here LCM is cos theta. Now the one cos it means cos theta, and this is cos it means sin.
and this is 1, and now here is LCM is sin theta. Now here sin theta plus cos theta and minus 1. देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको हम a कंसीडर कर लें, इसको b मान लें, तो ये भी a हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो दिस इज a plus v and a minus v. It means you write down cos plus sin square minus 1 square. Now here the identity is a square minus b square. It means a minus b and a plus b. And this is cos theta and sin theta. Okay. Now इसे हम ओपन कर सकते हैं a plus b का होल स्क्वायर. It means cos square theta plus sin square theta plus 2 sin theta into cos theta and 1 का स्क्वायर 1 over cos theta into sin theta. The value of cos plus sin, it means 1. Now here write down 1 and this is 2 sin theta and cos theta and minus 1. Now is 1 is cancelled out. Now here remaining sin theta and cos theta. So you written as this cos theta and sin theta. Now this is cancelled out. Now here remaining is 2. So I think 2 is your answer. Okay. Now here this is this is a and b and this is also a and b. It means this a plus b and a minus b. Now here using the identity a square minus b square and this is cos and sin की मल्टीप्लाई है आपकी. तो इसको हम ओपन करा सकते हैं प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab and here is 1. The 1 square is 1. Now we know that the identity is cos square plus sin square equal to 1. Now 1 is cancelled out, so here remaining the 2 sin theta and cos theta, and here cos theta and sin theta, and this is cancelled out, here remaining is 2. So 2 your answer. Now you इसकी सॉल्व करें. चलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 plus tan स्क्वायर है अपॉन 1 plus cot स्क्वायर. क्या है? 1 plus tan स्क्वायर है 1 plus cot स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई आप देख रहे हैं 1 plus tan स्क्वायर क्या है? sec स्क्वायर. नाउ इट्स राइट डाउन sec स्क्वायर. देखिए यार थीटा तो थीटा लेंगे, अगर ए है तो ए लेंगे, और 1 plus cot स्क्वायर क्या है हमारा? cosec स्क्वायर. cosec स्क्वायर इट्स जो sec स्क्वायर है इसको आप लिखते हैं 1 upon cos स्क्वायर एंड इट्स आल्सो रिटेन एज 1 upon sin स्क्वायर, बिकॉज sec ए क्या होता है? cos से बराबर 1 upon sec होता है या sec के बराबर 1 upon cos होता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा एंड इट मींस ये आपका चेंज हो जाएगा. जस्ट ए मिनट. 1 upon cos स्क्वायर एंड दिस इज sin स्क्वायर अपॉन 1. इट मींस यू रिटेन एज sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर. sin ओवर cos क्या होता है? tan. तो इट्स राइट डाउन tan स्क्वायर. ये आपका सिंप्लीफाई हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर ना 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा. नाउ हियर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज cosec थीटा माइनस cot थीटा. ओके. देखिए आपको ये सोचना, मैंने कहा इनमें कुछ होता नहीं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. बस क्या सोचना होता है कि हम चेंज कैसे करना है. अब देखिए इसको हम रूट में ले जाए यहां से तो कोई फायदा नहीं दिख रहा. इसको हम अगर 10 में ले जाए तब भी कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें वैल्यू किस में लानी है? कॉस में. तो हम कोशिश करें कॉस या साइन में चेंज करने की. नाउ हियर इट्स राइट डाउन 1 अपॉन sin theta and this is cos theta over sin theta. Now here taking LCM, इनमें LCM कितना है? sin theta. और ये स्क्वायर तो है ही, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos theta. स्क्वायर को आप सेपरेट कर सकते हैं 1 माइनस cos theta का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर. देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस cos लाना, हमारे पास स्क्वायर है, इसका मतलब एक को हमें रिमूव करना पड़ेगा.
तो ये क्वेश्चन का आप समझ सकते हैं, ये अंडरस्टूड है कि साइन को कॉस में चेंज करके एक कॉस को हटाना पड़ेगा। तो हम साइन स्क्वायर को चेंज करने आए, हमने अपनी आइडेंटिटी चेक की कौन सी इसमें लग सकती है, हम इसके पास पहुंचे साइन स्क्वायर। हमने इससे कहा तुम इधर आ जाओ, तो इस कहने का हमारा नाम क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आल्सो यू रिप्रेजेंट 1 का स्क्वायर। आप समझते हैं ये आइडेंटिटी होती है कि एक बार माइनस कर सकते हैं आप और एक बार प्लस कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार माइनस और एक बार प्लस, ये कैंसिल हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ हियर राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ओके, नाउ अब नोट कर लें इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है tan थीटा। जैसे क्वेश्चन को आप देखें, tan थीटा ओवर 1 माइनस cot थीटा प्लस है cot थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। आपको लाना क्या है, sec इंटू कोसेक है बेटा, sec इंटू कोसेक, कोसेक प्लस 1। नाउ हियर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा ओवर 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा ओवर 1 माइनस tan। देखिए आपको दिख रहा है sec और कोसेक लेना है, क्या है बेटा, sec और कोसेक। अब हम sec को और tan को sec और कोसेक में तो ये रूट वाली स्थिति आ जाएगी, लिहाजा हमें रूट तो लाना है। जैसे tan स्क्वायर निकाले तो ये 1 माइनस करके रूट करेंगे, तो कोई फायदा नहीं निकल रहा, लिहाजा हम इसके पास चलेंगे। tan sin अपॉन cos और cot क्या है, cos अपॉन sin, ये विदाउट रूट। Now it means here sin theta over cos theta and 1 minus cos theta over sin theta, and it's cos theta over sin theta, and here 1 minus sin theta over cos theta. Now here written as sin over cos, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ आप साइन एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ साइन यहाँ आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, cos थीटा ओवर sin थीटा, एंड हियर एलसीएम इज cos थीटा, दिस इज cos थीटा माइनस sin थीटा। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, sin 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, नीचे रह जाएगा cos थीटा और ब्रैकेट में रह जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ये भी यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे रह जाएगा sin थीटा और cos थीटा माइनस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें एलसीएम होना चाहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। तो अगर हम चाहें तो इसको कुछ इस तरह से नोट कर सकते हैं कि इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे आपको लाइक आपने देखा होगा, अगर कहीं लिखा है a माइनस बी, अगर आपको माइनस करना है तो b माइनस ए, माइनस कॉमन, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये चीज चेंज हो जाएगी। तो नाउ हियर साइन स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ, तो ये माइनस हो जाएगा एंड cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा और ये sin थीटा माइनस cos थीटा। Now here taking LCM, LCM is sin theta and cos theta and sin theta minus cos theta. Okay. Now cos's cancel and this is also can here sin into sin मतलब sin cube theta minus cos cube theta. अब एक आइडेंटिटी जानते होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए बी बीच में कर ले तो बी स्क्वायर इधर ला सकते हैं आप, कोई नहीं। नाउ हियर अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी, sin थीटा माइनस cos थीटा एंड नेक्स्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, एंड हियर sin थीटा cos थीटा sin theta minus cos theta. Now this is cancel out
and this value is 1, and this is sin theta and cos theta over sin theta into cos theta. इसको आप ब्रेक करा सकते हैं, न्यूमरेटर ब्रेक हो जाता है. यहाँ क्या है, sin थीटा इंटू cos थीटा ओवर sin थीटा इंटू cos थीटा. दिस इज आल्सो 1. इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा एंड 1 अपॉन cos थीटा, एंड दिस इज 1. नाउ इट मीन दिस इज cosec थीटा and this is sec theta and plus 1. Okay. Now here finally you write down left hand side is equal to right hand side as proof, as proved. Okay. Now इसकी सॉल्व लेने आप. तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है cos a माइनस sin a प्लस 1. क्या है बेटा क्वेश्चन? cos a माइनस sin a प्लस 1 ओवर cos a प्लस sin a माइनस 1. ठीक है. आंसर क्या लाना है? cos a के प्लस. वो कह रहा है कि यूजिंग आइडेंटिटी cos स्क्वायर cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर. नहीं सॉरी, क्वेश्चन है कि cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर. ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है. चलिए हम कोशिश करते हैं. तो पहले तो हम लेफ्ट साइड ले ले प्लस साइन ए माइनस. कह रहा है यू आपको आइडेंटिटी ये वाली इस्तेमाल करनी है 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. देखिए अगर वो आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं तो हमें cot और cosec के फॉर्म में होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम cos से डिवाइड करते हैं. किससे? cos से. जब इसको डिवाइड किया है तो इसको भी आपको डिवाइड कराना पड़ेगा. किससे? cos. ठीक है. इसको अलग अलग आप राइट डाउन कीजिए. cos a अपॉन cos a, cos a अपॉन cos a माइनस sin a अपॉन cos a प्लस 1 अपॉन cos a, and this is cos a upon cos a, cos a upon cos a plus sin a upon cos a and minus 1 upon cos a. Okay. Now here also you written as I think cos a upon cos a it means 1, sin a upon cos a it means, oh sorry, इट्स डिवाइड बाई साइन नॉट कॉस. क्योंकि अगर ये साइन लेते हैं तो साइन अपॉन कॉस का tan हो जाएगा. तो इट्स डिवाइड बाई, किसे डिवाइड करना है आपको? कॉस से नहीं, साइन से. सॉरी, क्योंकि अगर ये लेते हैं तो tan में हो जाएगा. ये साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा. तो यहाँ आप किससे डिवाइड करा देंगे? साइन से. दिस इज डिवाइड बाई साइनिंग एंड हियर राइट डाउन साइन ए नॉट कॉस ए. हियर साइनिंग and here sin a and here sin a, and this is also here write down sin a, sin a, and here also write down sin a. It means cos a upon sin a cot a, and this is minus 1 and this is cosec a. क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि cot a cosec a, वो हम अगर उससे डिवाइड कराते हैं cos a तो फिर sec और tan वाली आइडेंटिटी होती है, जो कि हमको नीचे वाली आइडेंटिटी लगानी है. कौन सी? दिस इज cot a and this is plus 1 and minus cosec a. Also I think you written as cot a plus cosec a minus 1 and it is cot a minus cosec a प्लस 1. 1 को इधर हमने लिख दिया, ये माइनस 1 को इधर. इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. cot a प्लस cosec. देखिए 1 है, उसने कहा ये आइडेंटिटी लगाइए, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a.
या थीटा तो यहाँ थीटा लिखती है, तो 1 की जगह आप ये वाली बात लिख सकते हैं, क्या है हमारी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। इसको आप कोई चेंजिंग ना करें इसमें, इसको ऐसे ही रहने दें, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिएगा। यहाँ फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी, तो ये माइनस बी हो गया, और यहाँ पे आप कर सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, एंड दिस इज आई थिंक कॉट ए प्लस कोसेक ए, हियर कॉमन है, यहाँ क्या रहेगा 1, और यहाँ ये वाली बात यहाँ कॉमन हो जाएगी, ये रह जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, एंड दिस इज कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। नाउ हियर कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको ओपन करा दें, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, एंड दिस इज कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। 1 प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का, कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस तो ये चीज कैसी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस 2। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू लाना है आपको 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर। नाउ वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर। इसको ये मान लीजिए, इसको भी ओपन करा दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2a इंटू बी यानी कोसेक। इसको भी ओपन कराइए, कॉस स्क्वायर ए, एक मिनट जस्ट ए मिनट, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इस वाले को यहां लिखिए, क्यों, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसको आप चाहें इसको लिख लें 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कहां से, सामने आएगी। अब ये सेक स्क्वायर है, इसके ऊपर वाली बात हो जाएगी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये लिखा है 2 साइन ए इंटू कोसेक ए जो लिखा है, तो कोसेक के बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, तो ये 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए, और इस वाले सेक को कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। नाउ दिस इज कैंसिल एंड हियर, अब देखें 1 अपॉन कितना हो गया 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, और 2 बन जा 2 एंड 2 बन जा, ये 2 हो गया, तो कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर। ये आपका आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह है, कौन सा, ये वाला है, नीचे वाला आ जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए सर एक क्वेश्चन और सिंपल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस सेक ए, क्या है अगला 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस।
देखिए आप क्या करें, जैसे ये स्क्वायर वाला, ये बिना स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला कट के छोटा हो सकता है। अब सिंगल वाला लेंगे तो फिर डिजिट कैसी आएगी, बड़ी लाना, इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब राइट हैंड साइड लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या ले लें, राइट हैंड साइड। साइन स्क्वायर है ओवर 1 माइनस कॉस। साइन स्क्वायर को यहां पे आ जाए, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो यू रिटेन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर है एंड दिस इज 1 माइनस कॉस। अब 1 का स्क्वायर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस है एंड 1 प्लस कॉस है। दिख रहा है तो सीन हो रहा है। बस चलिए आगे ले लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ जाइए, इसको लिखें 1 माइनस कॉस है और 1 प्लस कॉस है, और नीचे क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस है। नाउ दिस इज कैंसल आउट, हियर रिमेनिंग 1 प्लस कॉस है। लेकिन वैल्यू किस पे लाना है आपको, सेक पे। तो इसको आप चेंज करा सकते हैं, 1 अपॉन sec a. Now here taking LCM, LCM is sec a, it means sec a plus 1. आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इसकी शॉर्ट ले लें बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए। देखिए बेटा क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, बराबर आपको क्या लाना है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। फर्स्ट यू टेकिंग हेयर लेफ्ट हैंड साइड, हेयर कोसेक ए माइनस साइन ए एंड इट्स sec a minus cos a. Now you write down here 1 upon sin a, and this is also sin a, and here 1 upon cos a, and this is cos a. क्योंकि देखिए इसको इसलिए हमने चेंज किया है, यहाँ लेते हैं इसकी वैल्यू तो रूट में आएगी, लिहाजा हमने इसमें अगर इसको चेंज किया है इसमें और इसमें, तो इससे फायदा क्या है हमारा, एलसीएम में ले सकते हैं हम यहाँ। ओके, नाउ हियर एलसीएम इज sin a, and here LCM is cos a, and here 1 minus sin square a and 1 minus cos square a. You know it's 1 minus sin square a. Here sin square transposed to right hand side. Now here remaining cos square equal to minus sin 1 minus sin square a. So this is 1 minus this is, just a minute, this is cos square a. And here sin a, and here sin square a, and here cos a. Now 1 cos and 1 cancel out, here remaining cos a into sin a. लेकिन हमें लाना क्या है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट। ठीक है, व्हाट हियर अब राइट हैंड साइड इज 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, लेकिन ये आंसर क्या है, cos a प्लस sec a। तो अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप दोनों साइडें ले सकते हैं, उनको इक्वल कर सकते हैं। Now here taking right hand side, okay, 1 upon tan a plus cot a. Here now tan a, it means you written as sin a upon cos a, and it's also cos a upon sin a. Now here 1 upon, here taking LCM is cos a and sin a, cos a and sin a. Now cos a, sin a, sin into sin a, it means sin square a, and this is plus cos square a. This is 1 into cos a into sin a over this is sin square a plus cos square a. 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, cos a into sin a, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 1, इट मीन्स cos a into sin a। देखिए लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई। नाउ हियर राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, HENC PROVED hence proved।
Now note this question.